राजनीति में काम कर करके तो भाई साहब जैसे हमारे बहुत सारे हमारे कई नहीं चेहरे में ये फालतू की बात है। थोड़ी महत्वाकांक्षा ज्यादा इसलिए हो गई कि ताराचंद जी भाई साहब पिछले 10-11 सालों से सक्रिय नहीं। मेरा इस पर कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि जब बोलूंगा तो अननेसेसरी फालतू की बातें हो जाएगी। उसका वावई और नाम कोई भी ले, लेकिन कार्य नगर निगम ने किया, हमने किया, हमारे बोर्ड ने किया, और उसका बीड़ा सबसे पहले किसने उठाया तो भारत सिंह भी ने उठाया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आयड़ भी चौड़ी हो सकती है, गुलाबाग भी चौड़ा हो सकता है, जगदीश मंदिर का रास्ता भी चौड़ा हो सकता है, हमारे सिटी पहले जाने का रास्ता भी चौड़ा हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 60 फीट के रोड पर एलिवेटेड रोड को बनाना और 90 डिग्री का करवाना, ये काम आदक नहीं बन जाए। मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया, निवेदन किया, हाथ जोड़े, और मैंने कहा इस देवरे को इस स्थान से और बढ़िया बनाता हूं। पीडब्ल्यूडी ने रोड खोदा, बिल्कुल, नगर निगम ने बनाया, 2 दिन बाद आरएससीबी ने खोद दिया, फिर यूआईटी ने बनाया। कोई खोदता है, कोई बनाता है, लाखों रुपए व्यय हो जाते हैं आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से। 37 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन दोनों तरफ साइडों में जो सर्विस रोड है वहां पर क्या हो रहा है जाकर देखो महाराज जी। कोई निजी स्वार्थ, कोई निजी स्वार्थ नहीं। मैं बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, मेरी पार्टी के लोगों को भी बुरा लगता है कि भारत खरी बात क्यों कहता है। आप एलिवेटेड रोड बना रहे, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उससे फायदा एलिवेटेड की डीपीआर में 20% लोगों का होगा। शक्तिनगर का एक बॉटम कॉल खोला, बिल्कुल खोला, आज भी शक्तिनगर का व्यापारी, वहां का नागरिक दुखी होकर परेशान उसी स्थान पर है। बिल्कुल, कि आज भी अंडरपास उदयपुर के अंदर एक भी अच्छी तरह से बनाने का प्रयास किया क्या? शक्तिनगर और बाबू बाजार को जोड़ने के लिए अंडरपास नहीं बन सकता है क्या? मेवाड़ मोटर्स की गली को चौड़ा करने का प्रयास कभी किया क्या? लेकिन जो दिल के अरमान है वह पूरे नहीं हो सके। उपमहापौर रहना और एक नेतृत्व में काम करना, उसमें डिफरेंस होता है। स्टे हो गया इसका मतलब, अरे स्टे हो गया तो क्या हो गया, स्टे होने के बाद भी स्टे हटता है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे साथ वर्तमान नगर निगम में उप महापौर पारस जी सिंह भी है, जिनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको अर्चना प्रोडक्ट की तरफ से अर्चना एक्टिव या डिटर्जेंट पाउडर आपको सप्रे में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। भाई साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप भविष्य में किस तरीके से देखते हैं? भारत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दीपावली के पावन पर्व पर मैं उदयपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और प्रभु श्री राम से यही आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे उदयपुर के अंदर जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, राजनीति तो हमेशा अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक प्रश्न किया कि वर्तमान की राजनीति का क्या देखते हैं। मेरा भारत जी व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि राजनीति के अंदर वर्तमान में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 1 साल पूर्व नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर के अंदर बोर्ड था, और करीबन 6 बोर्डों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है। और मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आगामी 7वां बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, जिसका मूल कारण कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उसे विचारों को आगे बढ़ाता हुआ संघ का एक अनुशासनिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, तो संघ तो हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों के आधार पर राजनीति के दायित्व पर काम करता है। और हम जैसे अनेकों लाखों स्वयंसेवक
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन विचार और उन आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि उदयपुर के अंदर सुखैरा जी से राजनीति का पदार्पण होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस से जो 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहते हैं राजस्थान के, आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अभी महामहिम राज्यपाल है, और हम जैसे अनेकों कार्यकर्ता इस पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, मेरा एक सवाल ये है भाई साहब कि आप लंबे समय से निगम में पार्षद भी रहे हैं और बड़े पदों में भी आप कई समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। आपको इतने लंबे समय में आपके मन में ऐसी कोई चीज है कि आप इतने सालों में उदयपुर में कोई ऐसा इतिहास रचना चाहते थे या ऐसा काम करना चाहते जो अब तक नहीं हो पाया है? देखो भारत जी, प्रश्न बहुत विचित्र है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि राजनीति क्षेत्र के अंदर जो सेवा का माध्यम होता है राजनीति, लेकिन आजकल दुर्भाग्य से सेवा का माध्यम लोग न समझकर उसे पेशा का माध्यम समझ लिया है। अगर सेवा के माध्यम से अगर हम काम करेंगे तो आज भी उदयपुर शहर के अंदर और उदयपुर के अंदर काम करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। यह उदयपुर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, राजा महाराजाओं ने बहुत खूबसूरत शहर दिया है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस शहर को सिर्फ खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। कहाँ गंदापन ना रहे, जो हमारी झीलें हैं वह खूबसूरत रहे। यह बात सत्य है कि मैं 4 बार का पार्षद रहा। हमारे बोर्ड ने बहुत सारा काम करने का प्रयास किया और कर भी रहा था। वर्तमान में और अगला आने वाला जो बोर्ड बनेगा उस पर भी हम काम करेंगे। जो भी पार्षद बनेगा, जो भी महापौर बनेगा, जो भी बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। मुझे यह विश्वास इसलिए है कि उदयपुर के नागरिक शुरू से ही जनसंघ और जनसंघ के विचारों से प्रेम करते हैं। भानु कुमार जी शास्त्री, मदन लाल जी साहब दुपट, जोत सिंह जी धाई जी, बिल्कुल, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि शिव किशोर जी साहब सनाडे, इन नेताओं के कार्य के आधार पर गुलाब चंद जी साहब कटारिया, जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपना एक अलग नाम स्थापित कर इस उदयपुर की और मेवाड़ की राजनीति को एक अलग स्थान बनाया। आज भी हमारा उदयपुर शहर और मेवाड़, जो कोई भी आता है भारत देश के अंदर, इस झीलों की नगरी के अंदर घूमना पसंद करता है, रुकना पसंद करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जो इस एशिया के अंदर, इस खूबसूरत शहर के अंदर हम और कुछ कर दे सकते हैं, जो भी कार्य करना शेष है। आपने कहा कि 4 बार और बहुत नगर निगम के अंदर काम किया। जी जी, महाराज जी, सत्य है, लेकिन पार्षद रहना, उपमहापौर रहना और एक नेतृत्व में काम करना, उसमें डिफरेंस होता है। जीवन में कभी अगर मान लो हमारे संगठन के पदाधिकारी प्रमुख लोग दायित्व देंगे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि दिल के अंदर बहुत अरमान है इस उदयपुर शहर को और ऊंचाइयां देने का काम हम कर सकते हैं। एक भाई साहब ये कि नगर निगम में सालों से टाउन हॉल जो है अभी भी है और पहले जो उसकी रौनक थी, जैसे हाथी वाला एक पार्क था, वहां पर आज जैसे पार्किंग का निर्माण हो चुका है, पार्किंग बन चुकी है। इस गार्डन में आज भी कई ऐसे संसाधन बनाए जा सकते हैं जो बच्चों के लिए हो, आज वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये गार्डन जो है बदहाल हालत में, जो उसका पौंड है अंदर बना हुआ, जिसमें कभी नावें चला करती थी, बच्चे बैठते थे, एक टट्टू चला करता था, इसको भाई साहब सुंदर बनाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। देखो भारत जी, टाउन हॉल की जब तक की बात है, क्योंकि मैं भी धान मंडी के अंदर पैदा हुआ और मेरी कर्म भूमि मंडी रही, उसकी वजह से रोज टाउन हॉल घूमने जाना जी, और उस टाउन हॉल को हमने देखा उस स्थिति के अंदर जो बहुत खूबसूरत पार्क हुआ करता था। आज भी खूबसूरत है, लेकिन जो परिकल्पना और होनी चाहिए थी उसमें कमी आई है। नगर निगम का इतना सुंदर प्रांगण और उसके सामने एक सुंदर पौंड, अब उस पौंड को अच्छा बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन जो दिल के अरमान है वह पूरे नहीं हो सके। क्या कारण है आपने भाई? पार्किंग, मैं बता रहा हूं, जी जी,
जो पार्किंग थी, हमारा प्रयास था कि नीचे पार्किंग रहे, वो आज बदहाल स्थिति के अंदर है। पानी चूम रहा है, हाँ टूटा। गाड़ियां व्यवस्थित रूप से खड़ी नहीं रह सकती है। यह टेंडर चूंकि जयपुर से हुआ और यहां पर नगर निगम ने इस पैसे को देकर इसका काम करवाया। वहां पर एक हाथी था, उसकी हाथी के पीछे से अंदर जाकर हम बाहर से निकलते थे। जी जी। एक ऐसा सुंदर वातावरण आज भी वर्तमान में बन सकता है। टाउन हॉल का एक पार्ट जहां पर हमारे इस मेवाड़ के अंदर जो हमारे वीर सेनापति रहे, उनका एक स्थान बना हुआ है, और वह भी स्थान इतना खूबसूरत बनाया। रजनी जी डांगी हमारी सभापति थी उस समय, उस का निर्माण हुआ। प्रेम सिंह जी उसके सब निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। जो एक महान व्यक्ति जिसने इस मेवाड़ को कुछ दिया, देश को कुछ दिया, उसका चित्र लगाकर, उसकी मूर्ति लगाकर, उसका 2 मिनट का विवरण वहां पर हुआ करता था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने सोचा था कि उसका शुल्क 2 रुपए क्यों नहीं रखा जाए। वहां जो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल स्कूल के हो, बाहर से घूमने के लिए आए, वहां पर हमारे 17-18 जो मूर्तियां लगी हुई है, उसका चित्रण वहां पर होता था, वो व्यवस्थित रूप से नहीं होने की वजह से आज बंद पड़ा है। हाथी वाला पार्क, हाथी टूट गया। पार्किंग नीचे अव्यवस्थित है, उसके ऊपर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पुनः पार्क का निर्माण करना है। बिल्कुल। आज गुलाबाग जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, उसको हम अगर चाहें, दिल में अरमान हो, तो बहुत खूबसूरत पार्क बन सकता है, जिसको लाखों और हजारों लोग रोज देखने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजनेताओं में भी इच्छाओं की कमी है, जिसमें मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकता हूं। इच्छा होते हुए भी, जैसा मैंने पहले कहा ना, मेरे दिल में बहुत अरमान हो सकते हैं, लेकिन अरमानों को सफल करने के लिए बोर्ड प्लस जो दिशा देने वाला व्यक्ति हो, उस पर ताकत होनी चाहिए। हमारे पूर्व सभापति रहे, सबने काम किया। महापौर रहे, उन्होंने काम किया। चाहे यूनिस्टर जी भाई साहब रहे, चाहे रजनी जी रही, चाहे चंद्र सिंह जी कोठारी रहे, हमारे जीएस टांग साहब रहे। लेकिन इस उदयपुर शहर को और विकसित और सुंदर बनाने के लिए जो काम होने चाहिए, मैंने एक भारत जी एक बात कही, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वापस रिपीट करता हूं। दूध तलई क्या हमने बनाई? फतेह सागर झील क्या हमने बनाई? पिछोला झील क्या हमने बनाई? जगदीश मंदिर हमने बनाया? नहीं बनाया। चाहे मोती मंगरी हो, चाहे फतेह सागर हो, चाहे पिछोला हो, चाहे दूध तलई हो, ऐसे स्थान जो हमारे पूर्वज ने इस उदयपुर शहर को आज के वर्षों पहले दिए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, क्या हम उन विरासतों को एक ऐसा सुंदरता का रूप नहीं दे सकते क्या, जहां पर पर्यटक आए और उसको लगे कि वाकई में यह मेवाड़ की पवित्र धर्म नगरी भी है और सुंदर नगरी भी है। करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड हमारा रहा, हमने कार्य करने का प्रयास किया। हमारे कटारिया साहब ने प्रयास और मेहनत के आधार पर स्मार्ट सिटी लाए। स्मार्ट सिटी में करीबन 1000 करोड़ रुपए, और हिंदुस्तान के अंदर 16वीं सिटी जिसका चयन हुआ, उसमें हमारा नंबर था। लेकिन स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी जो काम होना चाहिए था, उसमें आज भी कुछ कमियां हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता है। एक चीज भाई साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे शहर में कई बार हम देखते हैं कि निगम में अतिक्रमण निरोधक समिति भी बनी हुई है, कई बड़े बड़े अवैध निर्माण भी छोड़े जाते हैं, लेकिन शहर की जो पुरानी बस्तियां हैं, जैसे पुराने जो मोहल्ले हैं, आयड़ है, राव जी का आटा, ऐसे कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनके अंदर आज भी लोग धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण करते हैं, घर के आगे बढ़ते हैं, निर्माण होता है, लेकिन निगम वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। इसका क्या कारण है? भारत जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो उदयपुर और उदयपुर शहर के लिए पूछ रहे हैं। पहली बार किसी चैनल के प्रवक्ता ने या चैनल के, मैं कह सकता हूं कि भारत जी आपने, होता क्या है कि प्रश्न पूछते पूछते राजनीति पे आ जाते हैं।
भारत जी आप कहाँ चल रहे हो, आपका जी। राजनीति में क्या है, कटरे साहब के साथ आपके क्या संबंध है, जी वर्तमान वो प्रश्न नहीं पूछकर आप जिस मुद्दे पर आ रहे हो ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और धन्यवाद। होना भी मुद्दा ये चाहिए। जी वाकई में आपने सही पूछा। हमारे पुराने जो मोहल्ले बने हुए, महापौर जी ने इसकी शुरुआत करने का प्रयास भी किया, जी लेकिन वह वार्ता ही रहकर रह गई। आज नायों की तलई, जी आज राव जी का आटा, आज पुरानी धान मंडी, जी मालदास स्ट्रीट, जी मोती चोटा, बिल्कुल ऊंटों का कारखाना, बिल्कुल ऐसे अनेकों जो स्थान थे, बिल्कुल वो हमारे पूर्व कार्यकाल के अंदर, पूर्व काल के अंदर क्यों रहे, इस पर चिंतन महापौर जी ने बैठक बुलाकर करने का प्रयास किया। जी जी लेकिन मैंने कहा ना, हम्म, इच्छा शक्ति, बिल्कुल विषय को रखना, लेकिन विषय को संपादित न करना, इसमें कुछ न कुछ कमी है। इस उदयपुर शहर के अंदर आज भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, अगर डंके की चोट में, अगर राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर मान लो पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ में, आपने अतिक्रमण की बात जी की, जी जी रेलवे स्टेशन से जो टूरिस्ट बाहर निकलता है, बिल्कुल सामने बस्ती है वह पूरी। देखता है क्या उदयपुर बिल्कुल शहर है। बिल्कुल सारी खूबसूरती वही दिखती है हमने उसको। करने का प्रयास किया। हम्म, प्रशासनिक अधिकारी, एसपी साहब उस समय के, और कलेक्टर साहब, जी मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मौन स्वीकृति देकर कहा कि आप कराओ, इस बस्ती के लोगों को समझाओ। हमने बस्ती के लोगों को समझाया, वो भी समझ गए। उसके आगे बहुत बढ़िया दीवार बनने वाली थी, लेकिन पुनः वही बात, वही रह गया। राजनीति की इच्छा शक्ति, बिल्कुल बिल्कुल कोई न कोई कारण बाधे आ जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा शहर आज भी पुनः उसी स्थिति में, बदहाल स्थिति के अंदर खड़ा हो जाता एक है। भाई साहब, जैसे हम निगम ने कई बार प्रयास किया और वर्तमान में भी कर रहे हैं, मैं निरंतर देखता हूं कि शहर के जो चौराहे हैं, यातायात का दबाव इसमें ना तो निगम कुछ कर सकता है, ना प्रशासन, यातायात लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दबाव से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए ऐसे मजबूत प्रयास कब होंगे कि यातायात उदयपुर का सुगम और सरल हो जाए, आसानी से आया जाया जा सके? भारत जी बहुत अच्छा विषय। 50-40 हजार की आबादी हुआ करती थी इस उदयपुर शहर के अंदर, मेवाड़ की विरासत काल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आज वह आबादी बढ़ते बढ़ते 6 लाख से ऊपर हो गई। मैं यूं कहूं कि करीबन आंकड़े में 5 लाख होगी, लेकिन 6 लाख से ज्यादा ही है, 7 लाख से कम होगी। और जब संख्या बढ़ती है तो पार्किंग प्लस यातायात एक बहुत बड़ा समस्या होती है। बिल्कुल भारत जी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जी वही 30-40 हजार लोगों का शहर, और वही गलियां, वही रोडें, आप एलिवेटेड रोड बना रहे हो, बिल्कुल आप रोडों को चौड़ा कर रहे हो, लेकिन आप बॉम्बे और अहमदाबाद की तर्ज पर रोडों को डाइवर्ट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है जी जी कि आज भी अंडरपास उदयपुर के अंदर एक भी अच्छी तरह से बनाने का नहीं प्रयास किया क्या? नहीं है, सही कह रहे हैं आप। शक्तिनगर और बाबू बाजार को जोड़ने के लिए अंडरपास नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल अगर बन जाएगा तो वहां के स्थान को अपन सुगम और सरल कर सकते हैं। जी मेवाड़ मोटर्स की गली को चौड़ा करने का प्रयास कभी किया क्या? एक बॉटम लेंगे, हम कहते हैं कि इसको हम खोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उस व्यापारी को उचित मुआवजा देने का प्रयास किया क्या? शक्तिनगर का एक बॉटम खोला, बिल्कुल खोला, आज भी शक्तिनगर का व्यापारी, वहां का नागरिक दुखी होकर परेशान है उसी सब। स्थान पर है। बिल्कुल, क्योंकि वो ना तो खोलने के बाद वह रोड चौड़ा नहीं हुआ। आज दिल्ली गेट हमने चौड़ा करने का प्रयास किया, बिल्कुल जो वक्फ बोर्ड का दुकानें लगी हुई थी उनको बिल्कुल हमने बिल्कुल सीज किया। किया उन व्यापारियों को, मेरा ऐसा सोचना है, जी उन गरीब व्यापारी का क्या दोष था जिसको हमने सीज किया? बिल्कुल सीज करने वाले हम लोग थे ना, हम्म। उसमें मैं एक व्यक्ति था डिप्टी मेयर के नाते। लेकिन अगर उन व्यापारियों को अगर कोई स्थान उपलब्ध करवा दिया जाता, जी जी तो आज वो सुरक्षित तो होते आज वह लोग आराम आनंदित से, महसूस बिल्कुल करते बिल्कुल और कभी उस दुकान के, उस स्थान को मांग नहीं करते। बिल्कुल आज हमने सामने की ओर दिल्ली गेट का एक चौराहा बड़ा किया, जी बहुत सारे ऐसे पॉइंट जिसको आज हम चौड़ा कर सकते हैं। हाथी किया है,
काम करने का प्रयास किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी वर्षों पुराना एक पेड़ हाथीपोल पर जो यातायात का एक बाधित पॉइंट था, जिसको हमने हटाया, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति जो वर्षों से धंधा कर रहा था, उसको नगर निगम की एक शॉप पर शिफ्ट कर सकते थे क्या? कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे काम जनता को विश्वास में लेकर, जी जहां पर यातायात को सुगम करना है, चौड़ा करना है, जी अंडरपास बनाना है, अंडर ब्रिज बनाने हैं। आज बापू बाजार आप एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उससे फायदा एलिवेटेड की डीपीआर में 20% लोगों का होगा, 80% जनता तो नीचे से नीचे जाएगी। जाएगी, बिल्कुल। अब नीचे से जाने के लिए जब रोड सुगम नहीं होगा तो लोगों को वही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, मेरी पार्टी के लोगों को भी बुरा लगता है जी कि पारस खरी बात क्यों कहता है। जी। अब मेरा स्वभाव है, मेरे को मेरे मात्र संगठन ने यही सिखाया उनको है, कहीं सच्ची कहीं बात लगता है बेचारा कि इसमें आपका भी कोई निजी स्वार्थ है। आज डेलीगेटर कोई जी। निजी स्वार्थ, जी जी कोई निजी स्वार्थ नहीं। देखो, भाग्य अगर प्रबल है जी तो निजी स्वार्थ सब बाद में है, व्यक्ति को कभी कोई गिरा नहीं सकता है। कोई निजी, मेरी होटल है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, लोग कहते हैं कि मेरी होटल पर प्रभाव पड़ेगा। अरे क्या प्रभाव पड़ेगा? 90 डिग्री का कर्व लोगों को दुखी करेगा कि नहीं करेगा, ये गर्व का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी इस विषय पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता महाराज जी जी कि अपन विषय से भ्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल। आपने यातायात का मुद्दा उठाया, वही फतेह सागर की पाल, वही स्वरूप सागर की पाल। हम क्या स्वरूप सागर के रोड को चौड़ा नहीं कर सकते जहां पर परमानेंट आवागमन बाधित होता है? बिल्कुल। वही डीआईजी साहब का बंगला आगे, जहां पर हमने मेहनत करके यूआईटी ने उस रोड को डबल किया, बिल्कुल वहां पर तो कर दिया, लेकिन और आवश्यकता उन रोडों को चौड़े करने की। क्या है विकास? यही तो है विकास। हम करोड़ों रुपए खर्च करें उस स्थान पर। आज यूआईटी हमारे स्मार्ट सिटी ने हिरणमंगरी सेक्टर 4 को चौड़ा करने का प्रयास किया। 37 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन दोनों तरफ साइडों में जो सर्विस रोड है वहां पर क्या हो रहा है, जाकर देखो महाराज जी। बिल्कुल सब जगह पूरी तरह से अतिक्रमण बाधित है। प्रशासन में दम होना चाहिए। प्रशासन चाहे तो उसको दोनों को रोड को अतिक्रमण से खोले, स्कूटर मोटरसाइकिल वहां से निकले, जो बीच में गार्डन है उसका उपयोग हो। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वो सारे लोग अतिक्रमण करके वहां निवास स्थान बना दिए लोगों ने। ऐसे अनेकों पॉइंट। ये बात सत्य है बिल्कुल कि यूआईटी के पूर्व अधिकारी रामनिवास जी मेहता ने बहुत सारे रोड अतिक्रमण खोलकर रोडों को चौड़ा करने का प्रयास किया। हमारे कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे राहुल जी बहुत अच्छे हैं, हमारे नगर निगम के आयुक्त खन्ना साहब बहुत अच्छे हैं। संयुक्त तत्वाधान में मिलकर पूर्व कलेक्टर साहब ने फतेहपुरा को चौड़ा किया। बिल्कुल अनेकों रोड चौड़े हुए, लेकिन जो व्यवस्थितता होनी चाहिए, सिटी का जो ट्रैफिक डाइवर्ट होना चाहिए था, वो आज भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है भाई साहब कि विभागों में, जैसे नगर विकास प्रन्यास यूआईटी है, नगर निगम है, आपसी तालमेल नहीं होने से भी कुछ बाधाएं आती है। बिल्कुल भारत जी, सत्य बात है। मैं खोदता हूं, पीडब्ल्यूडी ने रोड खोदा, बिल्कुल नगर निगम ने बनाया, 2 दिन बाद आरएससीबी ने खोद दिया, फिर यूआईटी ने बनाया, फिर उस रोड को वापस यूआईटी ने बना दिया। कोई खोदता है, कोई बनाता है, लाखों रुपए व्यय हो जाते हैं आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से। तो ऐसा नहीं हो सकता। पूर्व में भी मैंने इस विषय को गंभीरता से उठाया था भारत जी, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, चारों अधिकारी बैठो ना, पांचों अधिकारी बैठो ना। बिल्कुल आज स्मार्ट सिटी बन गई, 1000 करोड़ रुपए का काम ऐसा हुआ। कोई अनुबंध भी हो सकता है वैसा। मैं बता रहा हूँ आपको, आज भी शहर के मध्य भाग के अंदर जहाँ स्मार्ट सिटी के 17 वार्डों में काम हुआ है, वहां पर आज भी वही पुराने थंबे टेलीफोन के लगे हुए हैं। टेलीफोन का अधिकारी कहता है हमें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता, हमें 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता। जब वो टेलीफोन के थंबे, मोबाइल का जमाना आ गया, टेलीफोन का दम्बा तारों से ग्रस्त होकर वहां पर अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि मुझे हटाओ, यहाँ पर मेरी आवश्यकता नहीं है। अब ये अगर मान लो अधिकारी सामंजस्य के साथ में बैठकर
अगर काम करे तो इस शहर के अंदर काम करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, बहुत है। हमने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी नकार नहीं सकता कि मेरे बोर्ड ने काम नहीं किया। प्रत्येक सभापति और प्रत्येक पार्षद ने अपने विवेक से काम करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने पुनः आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इच्छा शक्ति बोल्ड होनी चाहिए। आज कोटा जाओ, लगता है नया कोटा। बिल्कुल, जैसे यहाँ कोई पैसों की कमी नहीं है। जी 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 आपकी इच्छा शक्ति है तो काम हो सकता है, जी ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से जी सोचना है। जैसा मैंने भाई साहब ये विभाग की बात की, तो जैसे आयड मुख्य रोड है, मुख्य मार्ग जो है आयड का, सालों से हम देखते हैं कि ठोकर से आने वाले, हिरण मंडी से आने वाले, महादेवी से आने वाले, प्रताप नगर से आने वाले, उनको शहर में जाने के लिए आयड एक आसान रास्ता लगता है और शॉर्टकट भी है। आयड को चौड़ा करने के लिए, आयड का मार्ग चौड़ा हो, दोनों साइड जो मकान, उसको लेके क्या कभी यूआईटी में या नगर विकास में प्रन्यास या नगर निगम में ऐसी कोई वार्ता हुई है कि इसको मैंने क्या एक कोई विषय योजना है मैंने एक भविष्य विषय में? भारत जी पहले कहा, जी उदयपुर और मेवाड़ की जनता बहुत सीधी और बहुत भोली है। अगर वहां के नागरिकों को बुलाकर, वहां के रहने वाले जो व्यक्ति है उनको बुलाकर अगर उनको कहो कि उचित मुआवजा देकर इस रोड को चौड़ा करेंगे, जी जी कौन मना करेगा? नहीं, कहीं आप से रोड को, बजट की मकान कमी को हो तोड़ विभागों दोगे, के पास, आप मकान को तोड़ दोगे और उसके बाद उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, मान लो, कहाँ जाएगा? व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा? जाएगा? देखो, आपने आयड की बात कही, जी मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था। जी मैंने एक बीड़ा उठाया कि इस आयड के पुल को बड़ा करना है। जी 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 बहुत कठिनाई आई, आई लेकिन हुआ। हमारे हिंदू समाज का एक देवरा था वहां पर, बिल्कुल था। उस देवरा को जब हटाया गया तो वहां के लोग विरोध करने किया। आए, बिल्कुल आए। मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया, निवेदन किया, हाथ जोड़े और मैंने कहा इस देवरे को इस स्थान से और बढ़िया बनाता हूं। बिल्कुल, और बनाया, 5 लाख रुपए का टेंडर लगाकर उस देवरे को और अच्छा बनाया और ऊपर स्थापित किया और 2 रोड चौड़ी हुई, जी 7 करोड़ रुपए का काम हुआ। जी कठिनाइयां बहुत आई, जी जी परमिशन लेनी पड़ी जयपुर से, जी 100 बार टेलीफोन करने पड़े, जी लेकिन वह आज 2 अगर रोड नहीं होती तो क्या स्थिति बनती? बिल्कुल। आज हम सिटी के अंदर जाए, जगदीश मंदिर से जो रास्ता निकलता है, जहां पर परमानेंट टूरिस्ट रहता है और ट्रैफिक जाम रहता है। हमने एक काम करने का प्रयास किया जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था। आपने देखा होगा तो जो हमारी पिछोला झील है उसके पास में एक कच्ची दीवार हुआ करती थी, दीवार होती थी, उस दीवार को हटाकर लोहे की जाली लगाकर वहां खूबसूरत इलेक्ट्रिक पोल लगाए, जिससे टूरिस्ट को सुंदरता का एहसास हो कि हमारा प्यारा सुंदरपुर और हमारी प्यारी झील क्या है। आज भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, दानदाताओं की कमी नहीं है, यूआईटी नगर निगम के पास पैसों की कमी नहीं है। प्रोजेक्ट है तो राज्य सरकार पैसा देने के लिए कभी कंजूसी नहीं करेगी, प्रोजेक्ट है तो केंद्र सरकार कभी कंजूसी नहीं करेगी। नितिन जी गडकरी जैसा यातायात मंत्री है, लेकिन हमको करना क्या है और कम करते क्या है, बिल्कुल यह है कठिनाई, यह है प्रॉब्लम हमारे लिए। आज उदयापुर का चौराया जेल की तरफ जाता है, यूआईटी ने एक 100 फीट की रोड खोल दी और आप रोडवेज के अधिकारियों से चर्चा कर वहां पर जो अभी वर्तमान में जाम लगता है, भोजनशाला चल रही है, बिल्कुल थोड़ी सी अगर उस भोजनशाला को अंदर लेकर उस रोड को अगर व्यवस्थित रूप से चौड़ा कर दो, क्या ट्रैफिक जाम लगेगा क्या? जो रोड टेकरी और पे जा रहा है, जो हमारी पुलिया है रेलवे की, जो डबल पुलिया बन गई है, उस पुलिया को नीचे से चौड़ा कर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल। मेरे मन में आज भी बहुत परिकल्पना है, काम करने का प्रयास किया, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, और करेंगे। अगर भगवान चाहा तो निश्चित रूप से उदयपुर को और अच्छा बनाने के लिए, और यातायात दृष्टि से अभी भी बहुत काम करना शेष है। यातायात दृष्टि से आप अगर सुविधा नहीं दोगे, टूरिस्ट को व्यवस्थित रूप से पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग व्यवस्था सही ढंग से नहीं दोगे, तो टूरिस्ट सिटी में आएगा नहीं आएगा, वो बाहर होटल में रुकेगा, होटल व्यवसायी को होटल का व्यवसाय नहीं मिलेगा। यहाँ पर घूमने के लिए आएगा, अगर उसको असुविधा होगी, मान लो पार्किंग नहीं होगी, तो वह टूरिस्ट दूसरी बार नहीं आएगा, वह इग्नोर करेगा। इसलिए टूरिस्ट को सुविधा देने के लिए, और जो कोर्ट में केस लंबित है, आज भी मैं कह सकता हूं कि किशन पोल पर जो पार्किंग बनी,
उसको बहुत शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता है। जी मैं तत्कालीन कलेक्टर उस समय की आनंद जी का आभार व्यक्त करता हूं। वो हमारी उदयपुर की तो नहीं थी ना, उन्होंने पेन लिया, दुख लिया और पेन लेकर राजस्थान से लड़कर इस उदयपुर को किशन पोल का जो हिस्सा जहां पर स्टे है, बिल्कुल। जो यहाँ पर एक कोर्ट ने स्टे दे रखा है, मैं कहता हूं कि उसका नगर निगम का उस पर खातेदारी निकाल कर दे दी। जी अब किसको आगे पास काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल। तत्कालीन अधिकारी और तत्कालीन जनप्रतिनिधि को। जी जनप्रतिनिधि पेल ले, हाईकोर्ट तक जाए, स्टे हटवाए और उसके पश्चात आज 150 बसें वहां पर खड़ी हो सकती है, 300 कारें खड़ी हो सकती है, जी 400 स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े हो बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी पार्किंग बनाने का प्रयास किया उस समय के तत्कालीन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने। लेकिन मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति की कमी। स्टे हो गया, इसका मतलब अरे स्टे हो गया तो क्या हो गया? स्टे होने के बाद भी स्टे हटता है ना, ऐसी बात थोड़ी है क्या? आपने प्रयास किया, हमने प्रयास किया, तो एलिवेटेड रोड का काम प्रारंभ हुआ है। एलिवेटेड रोड उदयपुर के विकास के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट हो सकता है, लेकिन उसपे भी और सुधार की आवश्यकता है। कहां पर एलिवेटेड रोड नाथद्वारा की तर्ज पर नहीं बन जाए, दुखदाई पॉइंट नहीं बन जाए, यातायात के लिए बाधित नहीं बन जाए। इसलिए उस समय भी मैंने सुझाव देने का प्रयास किया था, विरोध नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत कठोर शब्दों में कह रहा हूं, पारस सिंघवी की होटल है इसलिए एलिवेटेड का पारस विरोध कर रहा है। अरे मेरे भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। चर्चा यही होती है 60 फीट के रोड पर एलिवेटेड रोड को बनाना और 90 डिग्री का करवाना, ये काम बाधक नहीं बन जाए, उसमें सुधार करो। कहा 135 करोड़ की बजाय 235 करोड़ रुपए लगे, लेकिन दुविधा का कारण नहीं बन जाए। कारण वो था, भारत जी, बहुत सारे ऐसे विषय है जहां पर व्यक्तिगत रूप से मेरी बदनामी होती है, लेकिन कारण कभी बदनामी का नहीं हो सकता। हम शहर के विकास के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम क्यों विरोध करेंगे विकास के अंदर? आज जगदीश मंदिर जाने के लिए, जगदीश सिटी पैलेस जाने के लिए जो आज गुलाबाग वाला रोड है, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, उन गरीब ठेलों वालों को हमने शिफ्ट किया। उसका वावई और नाम कोई भी ले, लेकिन कार्य नगर निगम ने किया, हमने किया, हमारे बोर्ड ने किया। और उसका बीड़ा सबसे पहले किसने उठाया? तो भारत सिंघवी ने उठाया। अब कोई व्यक्ति यूं कह दे, भारत जी, बीच में काटकर बोल रहा हूं, अरे नहीं, भारत जी कोई व्यक्ति कह दे ये मैंने हटवाया, कोई बात नहीं, आप ही हमारी पार्टी के हो, बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। लेकिन हाँ, उन गरीब व्यक्तियों को शिफ्ट करके हटवाया, किसी एक ठेले वाले को, किसी एक दुकानदार को शिफ्ट करने के लिए, अगर उसका दुकान और व्यवसाय अगर कहाँ शिफ्ट हो जाता है तो आयड भी चौड़ी हो सकती है, गुलाबाग भी चौड़ा हो सकता है, जगदीश मंदिर का रास्ता भी चौड़ा हो सकता है, हमारे सिटी पैलेस जाने का रास्ता भी चौड़ा हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं भाई साहब, एक सवाल मैंने अभी तक जिनसे भी चर्चा की, मैंने सबसे एक सवाल किया है आयड नदी को लेकर। आयड नदी को वेनिस बनाने की बातें कही गई थी, इसमें नावें चलाने की बातें कही गई थी, उदयपुर की जनता को ये सब ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन वर्तमान हालात आयड के आज भी ऐसा लगता है जस के तस है। भारत जी, देखो क्या है कि पुनः आप भी उस बात पर आ गए। जी इस विषय पर मेरा कुछ कहना नहीं है जी, मेरे को कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि बहुत सारी बातें आयड के विषय में पहले हो चुकी है। बिल्कुल मेरा इस पर कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि जब बोलूंगा तो अननेसेसरी फालतू की बातें हो जाएगी, इसलिए इस विषय पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। दूसरा ये भाई साहब की विधानसभा चुनाव जो अभी उदयपुर में हुए थे, उसमें पारस जी सिंघवी जो है मुख्य रूप से सामने आए थे कि पारस जी का चयन हो सकता है, पारस जी उदयपुर से विधानसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या देखते हैं भाई साहब, इसमें आपको रोकने का प्रयास किया गया राजनीतिक व्यवस्था के चलते, या और कोई कारण रहे? नहीं भारत जी, देखो ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है, उसमें मैं भी एक राजनीति का कार्य करता हूं। महत्वाकांक्षा रखता था कि मुझे विधानसभा का टिकट मिले, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कोई
राजनीति में काम कर करके दूं भाई साहब, जैसे हमारे बहुत सारे, मैं जी, हमारे जी, कई जी। नहीं चेहरे में था, ये फालतू की बातें हाँ, करने की बिल्कुल, बिल्कुल होती है, राजनीति महत्वाकांक्षा में काम होती है, करते हैं तो महत्वाकांक्षा, बिल्कुल होती है। और महत्वाकांक्षा रखते हैं तो उसमें मेरी भी एक महत्वाकांक्षा थी, मुझे विधायक का टिकट मिले, जी, लेकिन हमारा दल सब दृष्टि से सोच कर टिकट देता है। जी। उस समय के तत्कालीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हुँ, जो वर्तमान में अभी राज्यपाल है, जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब थे, उन्होंने उचित समझा होगा, ताराचंद जी में ज्यादा योग्यता समझी होगी, जी, उनको टिकट दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा कहना था उस समय भी कि युवा चेहरा को आगे लाओ। जी। ताराचंद जी भाई साहब का मैंने व्यक्तिगत विरोध जरूर किया, सड़कों पर भी किया, जी, लेकिन पार्टी का विरोध उस समय भी नहीं था, जी। पार्टी की रीति नीति का विरोध नहीं था। हुँ, मैंने कहा ना, मैंने जिस मात्र संगठन से मेरा राजनीतिक जीवन चालू किया, उसका मैं विरोध क्यों करूंगा। जी, जी, जी। लेकिन महत्वाकांक्षा होती है, सबकी टिकट नहीं मिला तो दुख था, थोड़ी महत्वाकांक्षा ज्यादा इसलिए हो गई जी, जी। कि ताराचंद जी भाई साहब पिछले 10-11 सालों से सक्रिय नहीं थे। सक्रिय नहीं थे, सही अगर बात। मान लो रविंद्र जी को टिकट मिला होता, बिल्कुल, बिल्कुल, धर्मनाथ जी जोशी को टिकट मिला होता, रजनी जी ढांगी को टिकट मिला होता, बिल्कुल, मेरे प्रमोद जी भाई साहब को टिकट मिला होता, बिल्कुल। जो यहाँ पर उदयपुर में काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो मेरी शायद नाराजगी इतनी नहीं होती। हुँ, हुँ, उन्होंने काम पहले किया, इसमें कोई दो राय नहीं है जिलाध्यक्ष के नाते, जी, लेकिन 11 साल तक आपने क्या किया, ये था। लेकिन जब मेरे संगठन के पदाधिकारियों ने मुझे कहा कि पारस जी हो गया, हुँ, हुँ, तो मैंने इति से कर कर पार्टी का काम किया, और ताराचंद जी को मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे मंडल में मेरे वार्ड से सबसे अधिक मतों से जिताने का प्रयास किया। जी, ताराचंद जी नहीं जीते हैं, जी, जी। मेरे कमल का फूल जीता फूल है। दिख रहा है। और अगर एक सीट मेरी कम मेरी वजह से हो जाती, जी, और अगर मेरी सरकार नहीं बनती, तो मुझे दुख नहीं होता क्या। बिल्कुल। इसलिए ठीक है, महत्वाकांक्षा थी, हुँ, हुँ। और महत्वाकांक्षा रखनी भी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन होती है, नहीं, सबकी होती है, तो सब बस काम तो करते हैं। ठीक है, योग्यता में कुछ कमी होगी, हुँ, हुँ, उस योग्यता को जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा, काम करने का प्रयास करूंगा, लोगों का दिल जीतने का प्रयास करूंगा, हुँ, और अच्छा काम करूंगा। हो सकता है संगठन आगे भी विचार करे। आपके चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया, उसके लिए भारत जी और भारत जी आपके पुत्र का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद भाई साहब, बहुत-बहुत आपने देव न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ उदयपुर नगर निगम में उपमहापौर पारस जी सिंघवी। हम प्रयास करेंगे कि अगली खास मुलाकात में आपकी मुलाकात किसी और ऐसे मेहमान से कराएं जिनसे हम विस्तार से चर्चा कर सकें। तो दीजिए इजाजत भारत शर्मा को, और देखते रहिए देव न्यूज़।